कोई भी रोग ऐसा नहीं है, कोई भी व्याधि ऐसी नहीं है जिसके अंदर चाय को हम दवाई के रूप में भी लंबे समय तक पिला सकें। हेलो दोस्तों, आज हम आहार पर विचार में आगे बढ़ते हुए चाय के नुकसान और फ़ायदों पे विचार करेंगे। चाय आज के टाइम में एक सामान्य पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये बहुत लंबे टाइम से प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका ज़्यादा प्रयोग भी वही 30-35 साल से शुरू हुआ है। उससे पहले रेयरली कभी चाय पी जाती थी, ज़्यादातर दूसरे पेयों का प्रयोग किया जाता था। तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि चाय जो हम कॉमनली लेते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है लेते हुए, किसी के घर चले गए तब चाय पीते हैं, कोई हमारे घर आ गया तब चाय पीते हैं, कभी खाली बैठे हैं टाइम पास करने के लिए चाय पीते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको चाय पीने का हम एक बहाना बना लेते हैं और चाय पीते रहते हैं। और आज ये एक आदत में बदल चुकी है। ये जो प्रक्रिया है ये एक एडिक्शन बन चुका है मनुष्य का, कि आदमी भोजन के बिना रह सकता है लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकता। कितना अजीब लगता है कि उपवास करने वाला आदमी भोजन का तो उपवास करता है, लेकिन चाय को उसने छोड़ा हुआ, चाय को एक्सेप्शन दी हुई है कि चाय तो पी सकते हैं व्रत में भी। मतलब कितनी बड़ी बात है कि अपनी आदत को छोड़ने का की जो प्रतिज्ञा है उसी का नाम व्रत होता है, उसी का नाम उपवास होता है। लेकिन एडिक्शन साथ में चलती रहती है और उस आदमी कहता है मैं उपवास कर रहा हूँ। तो ये बात सिद्ध होती है कि चाय ने हमारे दिमाग में कितना बड़ा घर कर लिया है। अब चाय का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि चाय भी उतनी ही हानिकारक है जितनी हमारी जो रोग विरुद्ध चिकित्सा है, जो एलोपैथिक जो चिकित्सा है, जो इंग्लिश मेडिसिन्स का ज़्यादा प्रयोग है, उतना ही हानिकारक हमारी चाय को पीना भी है। जब से चाय का प्रयोग बढ़ा है तब से बीमारियां ज़्यादा हुई है। चाय के फ़ायदे के नाम पे तो सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि अगर किसी को ठंड लग रही हो, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, आदमी शून्यता फील करे, आदमी अपने आप को लेजी फील करे, ज़्यादा आदमी डाउन फील करे, तो अगर दवा के रूप में वो एक चाय पीता है तो उसको इंस्टेंट एक बॉडी से एक उत्तेजना मिल जाती है और उसकी जो ठंड है, उसकी जो डिजीनेस है, उसकी जो एक गिरावट है शरीर की, उसमें कुछ टाइम के लिए एक टेम्पररी सुधार आ जाता है। तो सिर्फ चाय का एक ही यही फ़ायदा है। अब इस एक फ़ायदे के लिए जिन नुकसानों को हम अपने शरीर में चाय से पालते हैं, जिन नुकसानों को हम पैदा करते हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें सबसे पहला, चाय जब हम गरम पीते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिससे सलाइवा निकलता है, जो हमारी टेस्ट बड्स होती हैं, वो ज़्यादा गरम चाय पीने से वो बर्न हो जाती हैं और लंबे टाइम जब हम उसको पीते रहते हैं तो स्टोमेटाइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी से कैंसर का भी उद्गम होता है। इसके साथ साथ जैसे ही चाय अंदर आमाशय में जाती है तो वहाँ पे इंस्टेंटली वो एक गर्मी पैदा करके और ज़्यादा एसिड, और वो भी दूषित एसिड को ज़्यादा मात्रा में पैदा करने का वो एक कारण बनती है, जो लंबे समय में जाके हमारे यहाँ गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में भी मतलब बदल जाता है। इसके बाद जैसे ही चाय बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में बॉडी का एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बॉडी में जो चलाने वाली शक्ति है वो क्या चीज़ है। बॉडी में जो हमारा प्रभाव है, जो हमारा शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी क्रियाशीलता है, वो सब एक पदार्थ की देन है और वो पदार्थ होता है ओज।
ओज हमारी 8 धातुएं जो स्थूल धातुएं हैं जिनसे शरीर बनता है, उनका जो निचोड़ है, उनका जो सार है, वो ओज होता है। और चाय में जितने गुण होते हैं, उनको अगर अवगुण कहें तो भी कोई बुराई नहीं है, वो सारे के सारे उन गुणों से बिल्कुल अपोजिट होते हैं जो ओज में होते हैं। वही 10 गुण ओज में होते हैं और उसके बिल्कुल अपोजिट 10 अवगुण चाय में होते हैं। ओज हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति है, हमारी आयु को पूरा करने वाली शक्ति है, हमारे जीवन की प्रक्रियाओं का संचालन करने वाली शक्ति है, हमारे शरीर हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको इस संसार में खुशी और आनंद देने वाली शक्ति है। और चाय या इस तरह के दूसरे मादक पदार्थ ये उसके बिल्कुल अपोजिट गुणों को धारण करते हैं और कहें तो अवगुणों को धारण करते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो हमें हानि करते हैं वो ओज को नुकसान पहुंचा के सीधा ओज को नुकसान पहुंचा के हमारी आयु को कम करने में ये कहीं ना कहीं रोल अदा करते हैं। और हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी जीवनीय शक्ति और हमारे जो इस संसार के अंदर जो सुख देने वाली, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, उनको कम करने में इनका योगदान बहुत बड़ा रहता है, चाय और इस तरह के मादक पदार्थों का। तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है, कोई भी व्याधि ऐसी नहीं है जिसके अंदर चाय को हम दवाई के रूप में भी लंबे समय तक पिला सकें। इंस्टेंटली कभी कभी एक टेम्परेरी बॉडी को उत्तेजित करने के लिए, एक टेम्परेरी बॉडी को एक्टिवेशन देने के लिए बेशक चाय, कॉफ़ी या इस तरह की और चीज़ों का, उत्तेजक चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक, लंबे काल तक इस तरह की चीज, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें इन मादक पदार्थों का प्रयोग किया जा सके। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये मैं एग्जैक्ट आयुर्वेद चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जो बेसिक, जो हमारी थ्योरी है, बेसिक जो हमारा नॉलेज है, उसको मैं आप तक रख रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुने और इन चीज़ों को अपने दिमाग में धारण करके अपने जीवन में इनको लागू करें, ताकि आप आयुर्वेद को अच्छे से जान पाएं। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।